चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हमने एक्सरसाइज 19.2 के बाद में फिर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अगर किसी को एक्सरसाइज 19.2 में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। 19.2 आरडी में जो एक्सरसाइज 19.2 है उसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। नहीं नहीं करा है तो कंप्लीट कर लीजिए। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, एक छोटी सी टेबल बनाइएगा, क्योंकि ये वाली चीज ना 10th क्लास में थी नहीं। मतलब था तो सही पर आपके सिलेबस में था नहीं, तो इस वजह से पिछले साल तो नहीं कर पाए, इस बार कर लीजिए इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर हमने एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15 नहीं करे। 12 करवाता हूँ अभी। अभी करवाता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं। चलिए, तो पेज नंबर 19 पॉइंट, नमस्ते, पेज नंबर 19.8 पर है एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में है, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, if the pth term of an AP if the pth term of an AP is Q and the qth term is P, and the qth term is P, comma, prove that its nth term is prove that its nth term is P plus Q minus N। ये प्रूव करना है। तो जो दे रखा है पहले तो वो देखिएगा। गिवन गिवन pth टर्म ऑफ एन एपी इज Q। जो pth टर्म है वो दे रखी है Q के बराबर। तो जो pth टर्म है वो क्या होगा, जैसे nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस वन, ऐसे pth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू Q। ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। qth टर्म इज p, qth टर्म जो है वो p के इक्वल है। तो qth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस q माइनस वन इंटू डी, ये p के इक्वल है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे पता चलता है। आप ये देखिए, इन्होंने क्या दे रखा था कि pth टर्म जो है वो q है ना, इसका मतलब p कुछ वैल्यू है जो कि दे रखी है मेरे को। तो क्वेश्चन में जो भी मेरे को प्रूव करना है वो अगर p की टर्म्स में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। pth टर्म दे रखी है q, यानी कि p भी नोन है और q भी नोन है। qth टर्म दे रखी है p, यानी कि q और p ये दोनों नोन है। अननोन क्या होते हैं किसी भी एपी में, a और d। अगर किसी भी एपी में मुझे a पता चल जाए, फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, तो समझ लो मुझे एपी पता चल गया, है ना। तो मुझे ए और डी निकालना है, और मैंने कैसे पता चला मेरे को कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि इसमें ए है और इसमें भी ए है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ए माइनस ए कट के 0 हो जाएगा और मैं डी की वैल्यू निकाल पाऊंगा।
मतलब जस्ट लाइक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो 10th क्लास में करा था। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। समझ गए? हाँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और ये है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, तो a से a कट गया, a माइनस a तो खत्म हो गया। p माइनस वन इंटू डी तो प्लस का है, और माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहां तक समझ गए? यस ये सर। q माइनस पी भी समझ में आ गया। हाँ, अब देखो इसमें भी d है और इसमें भी d है, तो d को निकाल लो कॉमन। d को ले लिया कॉमन, तो देखो बेटा क्या है यहाँ पर, फिर p माइनस वन, बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। इसको एक्सपैंड करो तो p माइनस वन माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस वन, क्यू माइनस पी, माइनस वन प्लस वन कट गया, d इंटू ब्रैकेट में p माइनस क्यू बचा, p माइनस क्यू। यहां से क्या करो, माइनस वन कॉमन ले लो। माइनस वन कॉमन क्यों ले रहा हूँ, ताकि ये क्यू माइनस पी का पलट कर p माइनस क्यू हो जाए। भाई जब माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं, बदल गए कैसे? और मैंने करा क्यों, क्योंकि इधर भी p माइनस क्यू है, इधर भी p माइनस क्यू है, मल्टीप्लाई में है। तो ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, d इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। d इज इक्वल टू माइनस वन समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा, अंश, अंशित, आस्था, दीपांशी, देवशी, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? हर्षित, कृति, पार्थ, Yes, sir. शुभांगी, विदुषी, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, अब d की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, किसी में भी डालो d की वैल्यू और a की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो d की वैल्यू को। तो a प्लस p माइनस वन, और d की जगह क्या आ गया, माइनस वन, इज इक्वल टू क्यू। a माइनस वन इंटू पी क्या हो गया, माइनस पी, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो गया, प्लस का वन, इज इक्वल टू क्यू। इसको उधर ले जाओ तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी उधर जाकर हो गया प्लस पी, प्लस का क्यू है ही, और ये माइनस वन, पी प्लस क्यू माइनस वन हो गया। तो बेटा मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। किसी भी एपी में मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही चाहिए होता है, वो अगर मिल जाए तो हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया। अब आप ये देखिए, इसमें इन्होंने पूछा कि प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n, देयरफॉर nth टर्म ऑफ दिस एपी यानी कि an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब a की वैल्यू डालिए, p प्लस क्यू माइनस वन, ये तो हो गया a की जगह, प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है माइनस वन। करो सॉल्व, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू n माइनस n, माइनस वन इंटू माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन कट गया, p प्लस क्यू माइनस n। और यही चीज प्रूव करनी थी। समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा, क्लियर है? यस सर। मुझे इसकी Yes, sir. टर्म जो है वो p प्लस क्यू माइनस n के बराबर प्रूव करनी थी, वो हो गया। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिएगा,
if the mth term of an AP if the mth term of an AP be 1 upon n and nth term be 1 upon m, nth term be 1 upon m, then show that its mnth term is 1 ये शो करना है कि इसकी mnth टर्म जो है वो 1 है। क्वेश्चन में दे रखा है इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1 अपॉन n, बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि mth टर्म क्या दे रखा है 1 अपॉन n, यानी कि m और n कोई, हाँ वो वही काम करना है, बिल्कुल सेम काम जो यहाँ पर करा है, क्योंकि mth टर्म क्या दे रखा है 1 अपॉन n, तो m और n वैल्यूज नोन है मेरे को। ये मत सोचना कि m और n कोई अननोन वैल्यू है और उसकी वैल्यू मुझे नंबर्स की टर्म में निकालनी है, नहीं, जो भी रिजल्ट आए वो m और n की टर्म्स में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां दे रखा है कि mth टर्म क्या दे रखी है 1 अपॉन n, तो mth टर्म होती क्या है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ये तो हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। nth टर्म दे रखा 1 अपॉन m, nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही काम है कि a और d ही तो अननोन है और वो ही निकालने हैं, तो a भी पता चल जाएगा मुझे। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि इधर भी a है इधर भी है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये सोचिए इसमें कोई ऐसी नई चीज है ही नहीं, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, a कट जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, हाँ फिर किसी इक्वेशन में डालकर निकाल लेना। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करिए, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से a कट गया, तो m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, ये हो गया। इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं आगे। इधर भी d है इधर भी d है, d को निकालो कॉमन, ये आ गया d, ब्रैकेट में क्या बचेगा m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n। मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, तो जब ऐसे होता है ना कि बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m और n मल्टीप्लाई हो गया, m इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया m माइनस n अपॉन mn, ऊपर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू, d ब्रैकेट में क्या आ गया m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। ये हाँ यहाँ से बता रहा हूँ, इसमें भी d है और इसमें भी d है, मैंने d ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा m माइनस 1, यहाँ से d निकाल लिया कॉमन, तो ये क्या बचा माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1,
माइनस एन और माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन से माइनस वन कट गया तो इधर बचा m माइनस एन। इधर न्यूमरेटर में m माइनस एन कैसे आया, m इंटू वन माइनस एन इंटू वन, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो गए mn, तो m माइनस एन अपॉन mn हो गया। ठीक है, समझ गए? अब आप देखिए m माइनस एन से m माइनस एन कट गया तो इधर वन बचा बस, और अपॉन mn, तो d इज इक्वल टू वन अपॉन mn। ये तो हो गया हमारा d कॉमन डिफरेंस। अब d की वैल्यू 1 और 2 जिसमें आपका मन करे उसमें डाल दीजिए, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। हाँ, सेम आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर निकालो, क्या बोला है उन्होंने, mnth टर्म निकालने के लिए बोला है, करो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला a प्लस m माइनस वन इंटू डी कितना है, 1 अपॉन mn। ये भी यही आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन n। अब क्या करिए, a प्लस m माइनस वन काम करो इसको, नहीं हाँ स्प्लिट करो, m अपॉन mn और माइनस वन अपॉन mn, 1 अपॉन n, m से m कट गया तो ये 1 अपॉन n ही तो बचा, a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इधर भी प्लस का 1 अपॉन n, इधर भी प्लस का 1 अपॉन n, कैंसिल आउट, माइनस 1 अपॉन mn को उधर ले जाओ तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन mn। हमारा d भी 1 अपॉन mn आ गया और a भी 1 अपॉन mn आ गया। बताइए जी, क्लियर है, लक्ष्य समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। अब इसके बाद वो पूछ रहे थे कि इसकी mnth टर्म बतानी है, तो mnth टर्म निकालना फिर कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया। चलिए therefore mnth term of this AP is A और सब्सक्रिप्ट में mn क्या हो जाएगा, A प्लस mn माइनस वन इंटू डी। होता क्या है कि nth टर्म है तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, mnth टर्म है तो a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। अब a क्या है, 1 अपॉन mn, समझ रहे? ओके, तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे an होता है तो an मतलब nth टर्म, तो वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब है mnth टर्म तो a प्लस mn माइनस वन इंटू डी, n की जगह वो वैल्यू डाल देनी है आपको बस। तो mn माइनस वन इंटू 1 अपॉन mn, ये भी 1 अपॉन mn, ये भी 1 अपॉन mn, इसको तो ले लो कॉमन। जब यहां से 1 अपॉन mn कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1। जब यहां से 1 अपॉन mn कॉमन ले लिया तो क्या बचा, mn माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया तो ये बचा mn, और नीचे भी mn, mn से mn कट गया इज इक्वल टू 1। यही हमको प्रूव करना था इसमें। एग्जाम्पल नंबर 13 बताइए जी, क्लियर है? हर्षित क्लियर Yes, है? sir. पार्थ बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 14 है, डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी
in the AP 3, 7, 11 dot 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 407. 3, 7, 11 dot 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 till 407. Full stop. Also find its 20th term. Also find its 20th term from the end. आखिरी से 20th टर्म बताइए क्या है, ठीक है। तो डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। सबसे पहले तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है मेरे को। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताओगे भाई? देखो ये जो एपी है ये चलता नहीं जा रहा, ये 407 पर आकर खत्म हो गया। तो 407 इसकी आखिरी टर्म हो गई ना, तो आखिरी टर्म ही nth टर्म होती है ना। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। तो ए हो गया 3, कॉमन डिफरेंस हो गया 4। उसके बाद जो लास्ट टर्म है ए एन वो है 407, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू 407। तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 407। अभी बता रहा हूँ। बिल्कुल सही 102। अब लास्ट से और बता दो इसकी 20th टर्म क्या होगी। अब ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 इज इक्वल टू 407। एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 407 माइनस 3। वेरी गुड, यही है n माइनस 1। और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 407 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या हो जाएगा 404 अपॉन 4। ये कैंसिल होकर क्या हो गया 101, माइनस 1 उधर चला जाएगा तो 101 प्लस 1 n इज इक्वल टू 102। ये हो गया, ठीक है, समझ गए। अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसकी 20th टर्म बतानी है फ्रॉम द एंड। उसका एक फॉर्मूला होता है 20th टर्म। क्या अभी ये मत लिखो, फॉर्मूला लिखें पहले। nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड होता है बेटा l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। प्लस नहीं होता यहाँ, पहली टर्म की जगह तो आएगा लास्ट टर्म यानी कि l, प्लस की जगह आएगा माइनस, और बाकी n माइनस 1 इंटू डी सेम है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसी तरह से 20th टर्म फ्रॉम द एंड। लास्ट से इसकी 20th टर्म निकालें तो लास्ट टर्म क्या है 407 माइनस एन क्या है 20th टर्म ना, तो एन की जगह 20 डालो। 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। 407 माइनस 19 इंटू 4, 19 4 जा 76। अब 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, और 40 माइनस 7 हो गया 33, 331, ठीक है जी। समझ गए कि नहीं? ये पहला क्वेश्चन करा है हमने ऐसा जिसमें nth टर्म फ्रॉम एंड वाला है, ठीक। चलिए जी, इसके बाद देखेंगे अगला है एग्जांपल नंबर 15। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। छोड़ दूं, कर लोगे अपने आप, ऐसा तो एक्सरसाइज में करा था, ठीक है जी। और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। टाइम अगर हमारे पास अगर बचता है तो देख लेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस। टाइम जबकि कम है हमारे पास, हम अगर टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से देखें तो टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, तो हम पहले लेवल 1 ही करते हैं। लॉग वाले जितने हमने करे ना बस उतने ही बहुत है, और उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मैथ्स की नोटबुक संभाल के रखो, आपका कहीं से भी इधर उधर से क्वेश्चन आएंगे नहीं, इसमें ही हो जाएगा। लेवल 1 अपने आप में सफिशियंट है आरडी का, ठीक है।
चलिए जी आगे चलते हैं। एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, ज्यादातर बच्चे वैसे कर चुके हैं, कोई भी डाउट आए तो प्लीज पूछना। सर आप फोटो भेज देना। लक्ष्य क्या कह रहे हो? सर होमवर्क की फोटो भेज देना। भाई आज जरूर भेज दूंगा, मैं भूल जाता हूँ, आज जरूर भेज दूंगा। ओके सर। सर फिजिक्स का भी भेज देना। भेज दूंगा पक्का भेज दूंगा। सर नोट्स की। नोट्स भी भेज दूंगा बेटा, देख लिया था मैंने मैसेज आपका, भेज दूंगा मैं। अगला टॉपिक अब आप लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, कई बार ऐसा होता है कि एन एपी कंटेन्स 3 टर्म्स। कई बार ऐसा क्वेश्चन में दे रखा होता है एन एपी कंटेन्स 4 टर्म्स। ना मुझे फर्स्ट टर्म दे रखा होता है, ना मुझे कॉमन डिफरेंस दे रखा होता है, कुछ कंडीशन दे रखी होती है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम उस एपी की जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है, या 4 टर्म्स अगर दे रखे हैं एपी में, तो शुरुआत की जो 4 टर्म्स हैं उनको हम कुछ मान लेते हैं। वो माना ऐसे जाता है कि उसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन वर्क थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी में आप एक छोटी सी टेबल बनाओ, यहां लिखो नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर लिखिएगा टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सोचो कि अगर किसी एपी में 3 टर्म दे रखे हैं, तो मैं टर्म्स क्या मानूंगा, पहली टर्म को मैं मान लूंगा ए माइनस डी, दूसरी टर्म को मान लूंगा ए, और तीसरी टर्म को मान लूंगा ए प्लस डी। और यहां पर हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आता है इसमें डी। ये तो पहला केस हो गया। उसके बाद दूसरा केस, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हो 4, अगर कोई ऐसा एपी हो जिसमें 4 ही टर्म्स हो बस, तो उन 4 टर्म्स को मैं क्या मानूंगा वो देखिएगा। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस 3D इस केस में कॉमन डिफरेंस होता है 2D। उसके बाद अगला केस देखिए, अगर 5 टर्म्स हो तो 5 टर्म्स में क्या होगा, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, और ए प्लस 2D। इस केस में कॉमन डिफरेंस होता है अगेन स्मॉल डी। ठीक है, और 6 टर्म्स वाला एपी आएगा नहीं, नहीं तो बच्चे क्वेश्चन करते करते पागल हो जाएंगे, 5 वाला भी नहीं आता, 3 और 4 ही बहुत है। ठीक है ना, यस समझ गए। ए माइनस 4D, फिर 2 का गैप रखेंगे उसमें, जैसे ए माइनस 3D तो ए माइनस डी है ना, तो ऐसे ए माइनस 2D, 2 का गैप होगा उसमें। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि यहाँ पर अगर आप देखो ए में से ए माइनस डी को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी। ए प्लस डी में से ए को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी।
यहाँ पर किसी भी आगे वाली टर्म में से किसी भी जस्ट पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखो, कॉमन डिफरेंस 2d आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? करके देख लोगे अपने आप। अगर 3 टर्म्स हैं किसी भी एपी में तो फिर मुझे यही लेना है इस तरह से। अगर 4 टर्म्स हैं तो ये लेना है, 5 टर्म्स हैं तो ये लेना है। टेबल बना ली सबने? बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर पेज नंबर 19.13 एग्जांपल नंबर 1 देखते जाओ। पहले बताओ, टेबल बना ली? अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आसान क्या पढ़ रहा है यहाँ पर, ऐसा हमने क्यों लिया है। बस 1 मिनट रुको, 1 या 2 क्वेश्चन करते ही समझ में आ जाएगा। ऐसे बताऊंगा तो शायद ना समझो। ज्यादातर क्वेश्चंस में ना ये दे रखा होता है कि 2 टर्म्स हैं, वो सॉरी 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं या 5 टर्म्स हैं, तो वो कंडीशन देते हैं। और यहाँ पर कंडीशन जो है, कंडीशन 2 जरूर मिलेंगी क्योंकि 2 अननोन है। आप याद रखिए कि जब भी 2 अननोन होंगे तो 2 कंडीशंस मिलेंगी। अगर 3 अननोन है तो 3 कंडीशन मिलेंगी। 3 अननोन आएंगे ही नहीं, 3 अननोन आपके सिलेबस में नहीं है। 2 अननोन क्या होते हैं एपी में? ए और डी, बस। तो 2 अननोन्स हैं तो मुझे 2 कंडीशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ, और अब अगर मान लीजिए हम ये कहें जी 3 अननोन, तो 3 अननोन 12th क्लास में देख लेना, वहां पर 3 अननोन वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से सॉल्व होते हैं। वो आगे की कहानी है, वो बाद में देखेंगे। पेज 19.13 एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। The sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. And their product is 8. Full stop. Find the numbers. Find the numbers. क्वेश्चन का पहली ही लाइन देखिएगा, क्या दे रखा है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, यानी कि 3 ही नंबर है एपी में। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, एपी में 3 ही नंबर है, यानी कि 3 टर्म वाला एपी। तो उसमें उन टर्म्स को क्या एज्यूम कर लो? लेट द 3 टर्म्स इन एपी बी let the 3 terms of AP be A minus D, A और A plus D। इनका जो सम है वो -3 दे रखा है, तो A minus D प्लस A प्लस A plus D इज इक्वल टू -3 दे रखा है। तो ये टर्म्स लेने से मुझे फायदा क्या हुआ? ये -D और प्लस D कट गया, और A प्लस A यानी कि 3A इज इक्वल टू -3 हो गया, है ना। और फिर 3 से 3 कट गया, तो A की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है ना। तो ये फायदा होता है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में सम जरूर दे रखा होता है कि सम ऑफ द 3 टर्म्स, सम ऑफ द 4 टर्म्स। इन चारों टर्म्स का सम करके देखो, प्लस का 3D माइनस के 3D को काट देगा, प्लस का D माइनस के D को काट देगा, A प्लस A प्लस A प्लस A 4A आ जाएगा। समझ रहे हैं? इन पांचों को ऐड करके देखो, 2D माइनस 2D प्लस D माइनस D, और इधर केवल A है, तो सबको ऐड करेंगे 5A आ जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है टर्म्स ये एज्यूम करने का। ठीक है, तो A की वैल्यू तो देखिए -1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -8। प्रोडक्ट जो है वो -8 के बराबर दे रखा है। तो 3 टर्म्स हैं, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? A माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई A प्लस डी। The product 8 है। कितना बेटा? एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 दे रखा है ना। मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ? सर आपने उधर प्रोडक्ट अच्छा सॉरी, प्रोडक्ट इज 8।
ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म जो निकाला हमने -1 और फिर ये हो गया -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो -1 ब्रैकेट में क्या आ गया, -1 का स्क्वायर हो गया +1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 -1। हाँ देखो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ बी स्क्वायर जो है ये जैसे डी स्क्वायर है तो डी अननोन है, तो अभी मैं जब इसकी वैल्यू निकालूंगा ना तो तब मैं ये कहूंगा कि जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो एक को प्लस ले लेंगे और एक को माइनस, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, -1 इंटू 1 -1 इंटू माइनस डी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। -1 को इधर ले जाओ तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है कि डी कितना आ जाएगा फिर +-3। तो अगर डी की वैल्यू +3 है, केस फर्स्ट, if d is equal to 3 then the three numbers in AP will be, क्या लिया था मैंने, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो a माइनस डी, a क्या है -1 और d क्या है 3 -1 -3 -4 और a क्या है अगेन -1 और a प्लस डी क्या हो गया -1 + 3 यानी कि 2। तो जो तीन नंबर हैं एपी में वो क्या हो गए -4 -1 और 2, ये तीन नंबर हो गए। ये हमारा केस फर्स्ट है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आप इसमें देखेंगे, मैं केस सेकंड देखता हूं। केस सेकंड, इफ d इज इक्वल टू -3, अगर d -3 है then the three numbers in AP will be, नहीं आंसर है ना ये आंसर में लिखना है आपको। then the three numbers in AP will be, भाई d की वैल्यू +3 आ सकती है और -3 आ सकती है, तो d की वैल्यू अगर +3 है तो वो जो तीन नंबर्स हैं इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, और शुरुआत में दे रखा था द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP। हाँ अरे तो बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। देखो d की वैल्यू +-3 आ गई, ये तो समझ गए ना। प्लस माइनस का मतलब ही ये है कि d की वैल्यू +3 भी आ सकती है, d की वैल्यू -3 भी आ सकती है। अगर d की वैल्यू +3 है देन द थ्री नंबर्स इन AP विल बी, क्या लिया था तीन नंबर्स को मैंने, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो फिर a माइनस डी क्या होगा, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 3, तो -1 -3 -4 हो गया। सेकंड टर्म क्या है, a यानी कि सीधा सीधा -1, a की वैल्यू तो -1 निकाल चुके हैं। और थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस डी -1 + 3 यानी कि 2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर d की वैल्यू -3 है तो फिर वो तीन टर्म्स क्या क्या होंगी, वो तीन नंबर्स क्या क्या होंगे। पहला नंबर a माइनस डी, अब a तो फिक्स है ना -1 माइनस और d कितना है -3, तो -3, तो ये हो गया प्लस का 2, a इज इक्वल टू -1 और तीसरी टर्म क्या है a प्लस डी। अब a क्या है -1 प्लस d क्या है -3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 -3 कितना हो जाएगा -4। तो क्या समझ में आता है कि वो जो तीन नंबर है ना एपी में वो यही रहेंगे। आप ये देखो, ये है -4 -1 और 2, यहाँ से भी तो वही आ रहा है -4 -1 और 2। ठीक है, लेकिन करके दिखाने हुआ करते थे जब हमें सब्जेक्टिव पेपर मिला करता था। जैसे एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू में क्या है कि वो तीन नंबर्स पूछेंगे, तो वो तीन नंबर्स ढूंढ लेना, जहां पर भी -4 -1 और 2 लिखा हुआ उसी पर टिक लगाना, बस। हाँ
सितंबर और अक्टूबर ही तो बचा है, दिसंबर तो वो अगस्त तो गया अभी। और क्या। और हाफ ईयरली में आपके स्कूल वाले जो हैं वो इतने शरीफ हैं कि वो आपको टर्म 2 का भी सिलेबस दे देंगे। कुछ ऐसा लगता है कि स्कूल शुरू होते ही कह देते हैं कि सिलेबस खत्म। कुछ ऐसा कर दें तो मजा ही आ जाए। हाँ, समझ भी नहीं आता। पूरी दुनिया का सबसे फास्ट स्कूल है तुम्हारा, डीपीएसजी भी बर्बाद हो चुका अब तुम्हारे स्कूल के आगे, इतनी स्पीड से। हाँ क्या पेपर सबसे पहले सिलेबस। हाँ हाफ ईयरली के चैप्टर मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री टर्म 2 में नहीं होना। फिजिक्स में टर्म अब इसका बता रहे हो आप, मेरे हिसाब से इसमें आपका होना चाहिए था लॉज ऑफ मोशन और शुरुआत के जो 3 चैप्टर हैं। पागल हो गए ना? तो टर्म वन का जो ये हाफ ईयरली ले रहे हैं, मतलब उसका जो मिड टर्म ले रहे हैं, हाँ तो ये तो बिल्कुल बेवकूफी है ना। आपको ये भी तो समझना चाहिए कि नहीं मेरी बात सुनो, ये भी तो समझना चाहिए कि अभी आज 19 अगस्त है, और जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस ही हमको टर्म 1 और टर्म 2 है। तो ये टर्म 1 और टर्म 2 में जो बाइफर्केशन हुआ है, ये हुआ ही जुलाई में। तो फिर किस बेस पर तुम सितंबर में पूरी की पूरी बुक दे रहे हो? पागल हो गए हो क्या? और अगर बोल देंगे तो पता चला इंटरनल काट देंगे। हाँ चलो जो भी। चलिए जी, बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes. बच्चे बताएं, देवशी, दीपांशी, कृति, Yes, sir. शिवांश। Yes, sir. शिवांश क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। चलिए मैं अगला देखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 था, फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। इधर लिख रहा हूँ ये मिटाकर। अपने अंदर सुधार लाते नहीं है, बच्चों की कमियां दिखाई देती रहती है, नए नए टैक्टिक्स। फिर कहते हैं कि 10th के बाद बच्चा छोड़कर क्यों चला जाता है? अरे तुम नालायकों की वजह से छोड़कर चला जाता है बच्चा, सीधी बात है। नहीं, 2-3 टीचर तो अच्छे हैं। एक आपके हिमांशु सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, छोड़ दिया। हाँ तो अच्छे टीचर छोड़ देंगे फिर, ठीक है, बढ़िया है। और एक मैथ्स वाले भी सर थे, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, बस उनकी कमी ये थी कि वो बच्चों को ना डांटते बहुत ज्यादा थे लेकिन पढ़ाते अच्छे थे। मुझे नहीं पता, नाम नहीं ध्यान आ रहा। आशीष सर करेक्ट, उन्होंने भी छोड़ दिया। क्या करते हैं? क्यों? चलो खैर जो भी है, मतलब मुझे ये पता था, एक लड़का पढ़ता था, उसके 97 नंबर आए थे 12th में, और उसने ये कहा था कि मेरा एक बार 12th का पेपर हो जाएगा ना, फिर मैं देखूंगा उसको। वो ऐसे बोलता था। तो वो लड़का बड़ा इंटेलिजेंट था। जो पढ़ने वाले जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी अगर परेशान कर रहे हैं डीपीएसआर में, लेकिन 3 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है। और डीपीएसआर में बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। ये जो रॉकेट साइंस के प्रिंसिपल पर चलते हैं ना, ये नहीं समझ में आता। बस बाकी सारी चीजें ठीक है, कि बस पता नहीं क्या बनाना चाहेंगे बच्चों को। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। अरे 10 चैप्टर हैं, आप 10 में से यार 6 ही कर लो, कर तो लो कायदे से। बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल तो दे कि हाँ मेरे को आते हैं। अपना टाइम सब भूल जाते हैं। 10th के बाद 11th में एकदम क्या प्रेशर आता है दिमाग पर। एक इतनी सी बुक है 10th क्लास की, इतनी सी बुक है साइंस की, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ है। ठीक है, अब क्या है? अब फिजिक्स की 2 वॉल्यूम, केमिस्ट्री की 2 वॉल्यूम, मैथ्स की बुक देखो तो दिमाग ही चकरा जाए। ठीक, वो चीज नहीं समझ में आती कि भाई पेपर खत्म होते ही आप उसको रिलैक्स का टाइम भी नहीं देते, 4 दिन बाद ही क्लासेस शुरू कर देते हैं। नहीं, इस बार तो पेपर ही 12 घंटे बाद, क्योंकि पता है कि बच्चा डीपीएसआर से परेशान होकर वो 10th के बाद छोड़कर चला जाएगा। भाई सब बच्चे भी जानते हैं, उनके पेरेंट्स भी जानते हैं। इस बार तो इन्होंने बहुत बदतमीजी करी है, समझना चाहिए था, कोविड टाइम है। और किसी बच्चे ने अगर मेहनत करके गलती से टॉप कर दिया तो कोई अप्रिसिएशन नहीं है उसको। हाँ ठीक है, बहुत है, बहुत फिरते तेरे जैसे, मतलब बड़ा अजीब नेचर है। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम
और ये काम डीपीएस जी करता था, पहले डीपीएस जी भी ये काम करता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से उन्होंने अपना पैटर्न सुधार लिया है और स्लो चल रहे हैं अब। ठीक, मतलब स्लो मतलब भाई बहुत सुधर गए हैं वो, आपको पता नहीं है। मैं 2016 की बता रहा हूँ, 2016 2017 एक इतनी मोटी बुकलेट देते थे, वो बुकलेट करने में टीचरों के भी पसीने छूट जाते थे। टीचर पता है कौन से? जो उन्हीं के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं टीचरों के पसीने छूट जाते थे और पेपर उसी में से बना देते थे, कराते थे नहीं क्लास में। एनसीईआरटी तो बहुत ही कम है, एनसीईआरटी में क्वांटिटी तो है नहीं ना, क्वांटिटी नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक ये अगर मैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज कराने लगूँ, ये 3-4 क्लास में खत्म है। ठीक, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आरडी में से बनेगा, वो सबको पता है। तो इस वजह से एनसीईआरटी में से भी हर एक्सरसाइज का, मान लीजिए 3 एक्सरसाइज में 2-2 क्वेश्चन कराए और भाग गए आगे, करा दिया प्रिंसिपल के सामने ही खड़े हो गए, सिलेबस कंप्लीट करा दिया मैंने। बच्चे गाली दे रहे हैं पीछे से, है ना, फिर निकल गया ये नालायक यहाँ से। तो ये फालतू बने की चीज है, चलती रहती थी। अब सुधार आया है वहां पर, प्रिंसिपल वही है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सुननी शुरू करी है। चेंज हो गए प्रिंसिपल तो। एक दिन प्रिंसिपल के रूम में तुम्हारे यहाँ पर टीचर्स की 2 टीचरों की रात घूसे चल गए थे वहीं पर। ये भी तुम्हारे यहाँ पर ही हुआ है। फिर पीटीआई आया तो पीटीआई ने बीच बचाव कराया, तो पीटीआई को उन्होंने 2-3 लपेट दिए। हाँ, तुम्हारे स्कूल की 2 साल पुरानी बात है। फिर पता चला ग्राउंड में दौड़ दौड़ के लड़ाइयाँ हो रही हैं टीचरों की। वो उसके हाथ में वो आ गया, वो क्या कहते हैं, कोई वो आ गया था वो उसने। चलिए जी आगे चलते हैं, चलो छोड़ो, ये सब चलता रहता है। Whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120? चलो जी, 4 नंबर्स इन एपी है, तो 4 नंबर्स इन एपी का मतलब मैं कौन सी टर्म्स लूंगा? 1 2 3 4 ये ले लूंगा। लेट द 4 नंबर्स इन एपी बी a minus 3d, comma a minus d, comma a plus d, comma a plus 3d। ये 4 नंबर्स हैं, इनका सम 20 दे रखा है। a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d इज इक्वल टू, इनका सम दे रखा है 20। अभी देखिए -3d प्लस 3d कट गया, प्लस का d और माइनस का d कट गया, a प्लस a प्लस a प्लस a 4a इज इक्वल टू 20। 4 5 जा 20, तो a की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद इधर देखिएगा, a की वैल्यू आ गई 5 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी कि a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर और प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। a माइनस 3d के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 3d। a माइनस d का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। हाँ हाँ, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो लगा रहा हूँ। ठीक, फिर a प्लस d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad और a प्लस 3d का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर क्या होगा? 9d स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू 3d
इज इक्वल टू 120। देखिए -2AD और +2AD कट गया, -2A3D और +2A3D ये कट गया, A² + A² + A² + A², 4 बार ऐड हो रहा है 4A², 9D² + D² 10D² + D² 11D² + 9D² 20D² इज इक्वल टू 124 ले लीजिए कॉमन, A² + 5D² इज इक्वल टू 120, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 30 हो गया। अभी A कितना है 5, तो A की वैल्यू डालिए यहाँ पर, 5 का स्क्वायर प्लस 5D² 30। अभी 5D² इज इक्वल टू 30 - 25, D² इज इक्वल टू 1, तो D की वैल्यू क्या आ गई ±1। मेरे पास D की वैल्यू आ गई, लेकिन कॉमन डिफरेंस याद रखना, इसमें सबसे बड़ी गलती होती है, कॉमन डिफरेंस D नहीं है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 2D है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2D है। पर इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला फाइंड 4 नंबर्स इन AP, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम 2D निकालते फिर, हमें वो 4 नंबर्स निकालने हैं, बताओ ना। हाँ ±2 आएगा, कॉमन डिफरेंस अगर पूछा जाए तो वो 2D होगा, लेकिन हमें तो वो 4 नंबर्स बताने हैं ना, तो 4 नंबर ही होगा। 2D का मतलब ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है फाइंड 4 नंबर्स इन AP। हाँ अगर वो कहते कि ऐसे 4 जो टर्म्स हैं इसका आप फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, कई बार ये भी पूछा जाता है कि आप इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस D बताकर मत छोड़ देना, 2D बताना है वो। लेकिन यहाँ नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ आपको। आप देखो जैसे मान लो A - D में से A - 3D को सब्ट्रैक्ट करो, देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ A - D में से मैं A - 3D को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, भाई आगे वाली टर्म में से जस्ट पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा A - D - A और माइनस माइनस प्लस का 3D, -A + A कट गया, प्लस का 3D माइनस का D कितना हो गया 2D, तो कॉमन डिफरेंस 2D आया ना, D तो नहीं आया। तो क्वेश्चन में कई बार ये बोलते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला फाइंड 4 नंबर्स इन AP, अगर वो बोलते कि व्हाट विल बी इट्स फर्स्ट टर्म एंड व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म तो A ही होता, सॉरी फर्स्ट टर्म तो होता A - 3D और कॉमन डिफरेंस होता 2D। हाँ अगर ये पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं फाइंड 4 नंबर्स इन AP, तो आपको A - 3D बताना है, A - D बताना है, A + D बताना है और A + 3D बताना है। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको, यस सर। बताइए बेटा। Yes, sir. चलिए ठीक है, ठीक है जी, फिर आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।